एक हफ़्ते पहले मैं गई थी स्नेह रिज़ॉर्ट। तो इस रिज़ॉर्ट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, तो हमने सोचा चलो क्यों ना जाके देखा जाए एंड यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जाए। सो हम आ गए हैं यहाँ पे, ये है पुणे हिंजवाड़ी। कासर सई डैम के सामने ही ये पूरा प्रॉपर्टी है एंड यहाँ पे ये रिज़ॉर्ट बनाया हुआ है। बहुत ही बड़ी सी प्रॉपर्टी है एंड घूमते-घूमते ना पूरा दिन निकल जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे हम यहाँ के खाने-पीने से लेके गेम्स एंड ऑल जो भी राइड्स वगैरह अवेलेबल है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम करते हैं एंट्री। सो एंट्री के पास में ही यहाँ पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे जोकर अवेलेबल था। जोकर का आउटफिट पहना हुआ, आई मीन लड़का था जो बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके बाद बाबू चले गए थे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए एंड उसके बाद मैं चली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा सा लुक लेने की, क्या है कैसा है, हम कहाँ रुकने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पूरे प्रॉपर्टी का टूर दिया गया यहाँ पे एंड टूर देने के टाइम पे सबसे पहले हम गए रूम्स देखने। सो हमारे ऊपर था बिकॉज़ रूम्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। बारिश के टाइम पे हम गए हुए थे, अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है मुंबई में, बहुत ही कम है, बट जब बारिश काफ़ी हो रही थी ना हम तभी गए थे, तो उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था यहाँ पे। सो हम सबसे पहले गए रूम्स देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रूम्स अवेलेबल थे एंड यहाँ पे 2 एरिया में रूम्स है। सो फर्स्ट जो है वो है ये पूल साइड वाला एंड द सेकंड वन वो उस तरफ अपोजिट वाले साइड में है, जहाँ पे सामने आपको पार्किंग मिलेगी और डैम व्यू मिलेगा। सो ये वाले में ना एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको पूल व्यू भी मिल जाता है प्लस डैम व्यू भी मिल जाता है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं उस साइड के प्रॉपर्टी में जो कि एकदम सामने ही था, उसके अपोजिट साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो एक पूरा व्यू दिया है और इस साइड में जो रिज़ॉर्ट है वो है। तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने पहले यहाँ का ही थोड़ा सा शूट कर लिया। बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया और मेंटेन किया गया है। सो सबसे पहले चलते हैं अभी फ़िलहाल दूसरे वाले रूम्स को चेक करने के लिए। तो हमने ये वाला भी रूम देखा, हालांकि ये रूम थोड़ा सा बड़ा था उससे, बट जो व्यू था ना सामने का, हमें डायरेक्ट डैम व्यू ही मिल रहा था। सो इसलिए हमने पूल वाला ही लिया। सो ऐसा था कि पूल में भी हम पूल में भी जा सकते हैं जब चाहे तब, और उसके बाद डैम व्यू तो है ही बालकनी से। सो अब हम चले रिज़ॉर्ट की तरफ। तो रिज़ॉर्ट की तरफ सबसे पहले यहाँ पे आपको गेम्स एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपको डैशिंग कार मिल जाएगा, मिरर ग्लेजिंग मिल जाएगा, जिसमें आपको मिरर के ऐसे मिरर के अंदर जाना है और आपको ढूंढना है दूसरा दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे ऑफ़र्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप दरवाज़ा ढूंढ लेते हो मिरर के रूम्स के अंदर जाके दरवाज़ा ढूंढ लेते हो, तो आपको फ़िश पा में कुछ 50% का ऑफ़ मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा था, हमने तो दोनों भी कराया, बट पहले हम प्रॉपर्टी का सर्वे करने जा रहे हैं, उसके बाद हम वो सारी चीज़ें करेंगे। सो अब ये है प्रवेश द्वार, चले अंदर लव पैराडाइज़ में। तो दिस इज़ लिटरली लव पैराडाइज़ एंड आल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड या फिर आपको कोई बेबी शूट कराना है, ऐसा मैटरनिटी शूट कराना है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है एंड आई थिंक ये जो पूरा रिज़ॉर्ट है ना, वो सारी चीज़ों को ही देख के बनाया हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे ना वेडिंग हॉल भी अवेलेबल है। सो आई थिंक ना ये वेडिंग पार्टी शार्टी ये सब पार्टी शार्टी आई मीन पार्टी को नज़र में रखते हुए बनाया हुआ है, ताकि कपल भी इंजॉय कर सके एंड शादी वगैरह भी हो सके। फैमिली फ्रेंडली भी है टोटली, क्योंकि हम यहाँ पे गए थे तो फैमिलीज़ भी काफ़ी सारी आई हुई थी। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, हम एक 1 नाइट स्टे पे थे, तो हम जिस दिन गए थे ना उस दिन भी काफ़ी बड़ा गर्ल्स का गैंग आया था, जिसमें आंटीज़ एंड कुछ यंग लड़कियाँ थी। एंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो देयर वाज अ ह्यूज गैंग ऑफ दिस ऑफिस एंड वुमेंस का, मतलब बहुत अच्छा क्राउड था उनका। सो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अब बात करते हैं घूमते घूमते इनके पैकेजेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप 1 डे के लिए आते हो विदाउट स्टे, मतलब आपको स्टे नहीं चाहिए, जस्ट आपको लव पैराडाइज़ में घूमना है, तो आप एट अ टाइम, मतलब ये वैसे तो एक बार ही एंट्री मिलती है लव पैराडाइज़ में जाने के लिए, बट दे अलाउड 2 बार भी आप जा सकते हो। बिकॉज़ होता है ना, कभी कभी हम किसी रीज़न से बाहर आ गए, वॉशरूम जाना है या कुछ फ्रेश वगैरह होना, हमें बाहर निकलना पड़ता है, तो हम बीच में छोड़ के आ जाते हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए यहाँ पे 2 बार आप एट अ टाइम एंट्री कर सकते हो, आई मीन टिकट के ऊपर। एंड जो टिकट है ना स्टे वालों के लिए और विदाउट स्टे वालों के लिए काफ़ी अलग अलग है। जैसे कि अभी
स्टे वालों का जो बैंड है वो ब्लू कलर का है एंड विदाउट स्टे वालों का बैंड है दैट इज़ अ ग्रीन कलर का बैंड। आप देख सकते हो बाय द वे कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी टाइम लगा होगा एक्चुअली ये बनाने के लिए, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, टनल्स एंड ऑल। काफ़ी मतलब यूनिक लगा मुझे बाकी रिजॉर्ट से एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि चलो यहाँ पे जाके हम थोड़ा घूम के आते हैं। सो पहले तो हमारा स्टे का प्लान नहीं था, बट हम नवी मुंबई से पुणे गए थे, तो हमें जाने के टाइम पे रात में फिर लोनावला घाट वगैरह से जाना पड़ता, इसलिए हमने स्टे कर लिया था। अदरवाइज़ स्टे का ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अब यहाँ पे हम पूरी प्रॉपर्टी सर्च करें। फ़ोटोशूट के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एवर आई हैव सीन इन रिजॉर्ट्स। आपको हर एक पॉइंट पे एक सेल्फ़ी पॉइंट्स मिल जाएगा, फ़ोटो पॉइंट मिल जाएगा, हर एक मतलब जैसे आप मुड़ोगे आपको कुछ तो अलग दिख जाएगा, वैसा ही पूरा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है एंड लवर्स के लिए तो है। प्लस फैमिली फ्रेंडली भी है, बिकॉज़ हम गए थे तो हमें कुछ ऐसा कुछ तो लगा नहीं कि फैमिली फ्रेंडली नहीं है। बहुत ही क्वाइट एंड ब्यूटीफुल सा प्लेस है। मुझे जेन्युइनली पसंद आई, इसलिए मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे कोई कोलैबोरेशन वाला पार्ट नहीं है, हम घूमने गए थे तो मैंने जस्ट एक वीडियो शूट कर लिया है। अब इसके बाद हम सारे टनल्स में घूमेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे वृंदावन नाम का इन्होंने एक स्पॉट बनाया हुआ है, जिसमें कृष्णा जी, राधा जी एंड सारे जो पशु पक्षी होते थे उनके आजू बाजू, गौ माता, सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रख के बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है। एंड उसके अंदर जाते ही ना ऐसे फुल लगता है कि हम कहीं तो काम वाले प्लेस में आ गए हैं, बहुत ही शांति सा फील होता है। अभी आगे आप देखोगे, फ़िलहाल तो अभी हम टॉप व्यू पे जा रहे हैं, यहाँ से पूरा आगे का डैम व्यू वगैरह दिखेगा, इसे पकड़ के चढ़ना है। मेक श्योर अगर आप बारिश के टाइम पे जा रहे हो या ऐसे भी जा रहे हो, वैसे तो पानी हर जगह होगा बिकॉज़ ये रिजॉर्ट है और आप हर जगह देख रहे हो फाउंटेन्स एंड सारी पानी वगैरह गिर रहे हैं, तो सारी जगह स्लिपरी हो जाता है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप अच्छी क्वालिटी का चप्पल पहने जिसका सोल अच्छा हो, स्किड ना हो आप। यहाँ से पूरा एक डैम व्यू दिखता है और रिजॉर्ट भी पूरा का पूरा दिखता है। आप देख सकते हो यार, दिस इज़ सो लवली, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिया भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वैसे हम इसके बाद कपड़े चेंज करके आने वाले थे यहाँ पे। पहले उन्होंने टूर हमें दिया तो हमने सोचा चलो टूर ले लेते हैं। वैसे टूर करते करते हमें अराउंड 2.5 आवर चला गया था। काफ़ी टाइम लग गया था टूर लेने में ही। आप समझ सकते हो अगर आप एक दिन के लिए भी आते हो ना तो दिस इज़ मोर देन इनफ। या फिर अगर आप राइड्स वगैरह भी लेना चाहते हो तो आप स्टे के हिसाब से भी आ सकते हो। स्टे वालों के लिए आप कितने भी टाइम पे एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जो वन डे के लिए आते हैं, जो सुबह से शाम के लिए जिस रिजॉर्ट में एंजॉय करने के लिए आते हैं, उन्हें 1 से 2 बार की एंट्री होती है, बिकॉज़ उतने में तो वैसे भी टाइम ख़त्म हो ही जाता है। प्लस पार्ट अगर आप स्टे के लिए आते हो तो आई थिंक मैंने चार्जेस आपको नहीं बताया है। जो वन डे वाला पैकेज है दैट इज़ अराउंड 1199, या 1199। एंड जो स्टे वाला पैकेज है वो है, अगर आप पर पर्सन जाते हो, लाइक ग्रुप वगैरह जा रहे हो, तो पर पर्सन कुछ इनका 3400 रुपीज़ है। या फिर आप ऐसे जाते हो तो 6700 प्लस GST होता है 18% का। ऐसा इनका पैकेज है। अब हम वृंदावन में जा रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने ये बनाया हुआ है। यहाँ पे हम अंदर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम हमारे मम्मी पापा को भी मिस कर रहे थे कि काश वो होते तो उन्हें भी काफ़ी मज़ा आता यहाँ पे। एनीवेज़ काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें घूमते घूमते एंड सिया भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इफ़ यू आर स्टेइंग हियर, आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। खाली आपको मिरर ग्लेजिंग एंड फिश पार्क का प्लस आपको डैशिंग कार का पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको हॉर्स राइडिंग एंड कैमल राइडिंग का कोई भी पे नहीं करना है, वो सारे इंक्लूड होते हैं। बट वन डे वालों को सम कॉस्ट आई थिंक 60 रुपीज़ और 100 रुपीज़ पे करना होता है। हम स्टे वाले थे तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा था। बस हमने जो एक्स्ट्रा वो 3D डैशिंग कार वगैरह वो सब किया था, उसमें ही एक्स्ट्रा था और कुछ नहीं था। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो रिज़ॉर्ट वाला प्रॉपर्टी था ना वो घूम के हो गया था। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने के बाद
सबसे पहले जहाँ से हमने एंट्री की थी ना, प्रवेश द्वार, एंड वहाँ पे बड़ा सा ऐसा यू बना हुआ था जिसके स्टेयर से हम गए थे। उसके नीचे इस तरह का ना झूला लगा हुआ था, तो बहुत ही परफेक्ट सा प्लेस है अगेन शूट के लिए या वीडियो के लिए। उसके सामने ही इस तरह का चाँद होगा। सो ये चाँद वाला वीडियो ना बहुत लोगों के इंस्टा पे आपने देखा होगा, फीड पे, रील्स में। सो ये चाँद ऊपर से नीचे जाता है। अगेन दिस इज़ बेस्ट फॉर वेडिंग शूट और मैटरनिटी शूट। बाय द वे ना 6 और 7 के बाद यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है। सो मेक श्योर आप डे टाइम में ही सारा जो है वो कवर कर लो। एंड प्लस आपको सारा जो टिकट का फेयर है ना, सब में आपको फूड एंड नाश्ता वगैरह फ्री मिल जाएगा, उसी में इंक्लूडेड होगा। सो आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। उसके बाद हम जा रहे हैं अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे कि रेन डांसिंग हो गया, पुल में जाना हो गया, या फिर और एक्स्ट्रा जो राइड्स वगैरह हैं, गेम्स वगैरह है, वो सारे देखने। सो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं, यहाँ पे मैजिक शो भी होता है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इन्होंने शोज़ बनाए हुए हैं। एंड यहाँ पे टेंट हाउस भी अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन टेंट सो यू कैन चूज़ वाइजली। वैसे काफ़ी सही थे एंड मुझे बहुत सही लगा ये। वैसे तो कुछ टेंट कपड़े के बने हुए थे, कुछ टेंट वुड के बने हुए थे, ऊपर से कपड़ा लगाया हुआ था। सो यू कैन चूज़ वाइजली इफ़ यू वांट, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद अब हम ये वाले एरिया में आ गए, तो यहाँ पे इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई है। जैसे कि अगर आपका रिजॉर्ट में जल्दी से घूम के हो गया तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड, देन मैजिक शो देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे वो राजस्थान में जो पपेट शो होता है ना, वो भी देखने के लिए मिलेगा। प्लस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन खेती एंड ऑल्सो, यहाँ पे काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ग्रीनरी में घूम के। बहुत सारे प्लांटेशन यहाँ पे करे हुए थे, भाजी वगैरह लगाए हुए थे, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बच्चों के लिए भी इन्होंने प्ले एरिया प्रोवाइड करा हुआ है, छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो दी हुई है। 360 चेयर वाला भी दिया हुआ है, जो देन साइकिल वाला 360 आपको खुद से चला के जाना है, जंपिंग वगैरह सब दिया हुआ है। सो इसके बाद सामने आपको पूल मिल जाएगा एंड रेन डांसिंग के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू डू यू कैन गो एंड एन्जॉय। सो काफ़ी ठंड थी तो इसलिए हम आज रेन डांस के लिए नहीं गए थे, हम नेक्स्ट डे गए थे। सो रेन डांस में जाने के टाइम में हमने मोबाइल्स वगैरह सारा रूम्स में ही रख दिया था, बिकॉज ऑफ कोर्स उसे गीला नहीं करना था। उसके बाद यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़, गेम्स भी इन्होंने दिया हुआ है। इंडोर जो गेम्स होते हैं सारे गेम्स यहाँ पे, जैसे कि कैरम, टेबल टेनिस एक्सेट्रा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की है। सो फुल डे जो है ना आपका अच्छा खासा यूज़ हो जाएगा, कुछ भी वेस्टेज जैसा आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। सो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। सो यहाँ पे ये टूर करने के बाद हम गए हमारे रूम में। सो हमने जो पहला रूम देखा था ना, वही वाला रूम हमने लिया, बिकॉज़ यहाँ पे पुल व्यू भी मिल रहा था एंड बैक साइड का ग्रीनरी भी हमें दिख रहा था, प्लस सामने बालकनी में डैम व्यू भी दिख रहा था। सो ओवरऑल यहाँ पे उसी रेट में हमें काफ़ी अच्छा व्यूज़ वगैरह सब मिल रहा था, तो इसलिए हमने वही वाला लिया। उसके बाद अब हम आ गए खाने के लिए। सो यहाँ पे खाने के लिए ना अगेन जो स्टे कर रहे हैं उनके लिए अलग हॉल अवेलेबल है, और जो वन डे के लिए आए उनके लिए अलग हॉल अवेलेबल है। सो दोपहर में हमने पूरा नाश्ता किया, उसके बाद शाम को हमने समोसा, चाय वगैरह खाया, एंड देन उसके बाद हमने अपना बैंड पहना और निकल गए हम सारा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ था वो। सो ये सारा हमने पे किया था ऊपर से, ये स्टे वालों के लिए भी फ्री नहीं है। सो यहाँ पे हम जीत गए थे, इसलिए हमने फ़िश पा भी कराया, दोनों भी हाफ़ रेट में। प्लस हमने यहाँ पे स्मोक बिस्किट भी खाया। तो स्मोक बिस्किट जो था मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, बिकॉज़ ऐसा लगा नहीं कि भी ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे हमें हाफ़ रेट में मिल रहा था, तो हमने सोचा चलो ट्राई कर देते हैं। सो यहाँ पे समथिंग कुछ लिक्विड सा ये डालते हैं एंड उसे शेक करते हैं, देन जो बिस्किट होता है वो आइसी हो जाता है, और इसे डायरेक्टली मुंह के अंदर डालना होता है, जिसकी वजह से स्मोक निकलता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था मुझे एंड वी वर इन्जॉइंग ऑल्सो। सिया को भी चाहिए था, तो हमने उसे थोड़ा सा ही आइस वाला दिया, बिकॉज़ पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी एंड बच्चों के लिए सेफ़ होगा कि नहीं, इसलिए। उसके बाद हम चले बाकी की एक्टिविटीज़ करने। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि ये एक जो एक्टिविटी थी वो मुझे काफ़ी ईज़ी लगा करने के लिए। उसके बाद बाबू ने किया ये रॉकेट जंपिंग, जो कि अप टू 4th फ्लोर जाता है। सो फर्स्टली ही वाज वेरी स्कैर्ड, बट मैंने बोला नहीं भाई, पैसे भरे तो करते हैं, मैं तो नहीं करूँगी, बट आप कर लो।
उन्होंने किया काफ़ी हिम्मत करते हुए, और इट वाज़ रियली फ़न बिकॉज़ मैंने उनको पूछा एंड ही वाज़ नॉट श्योर। वो आप देख रहे हो पैर निकाल रहे, तो उनको लग रहा था पैर फंस जाएगा, बट वो बोल रहा था नहीं पैर नहीं फंसेगा, ऊपर जाते ही निकल जाएगा। सो एक्चुअली वो निकल गया था। ये भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, तो काफ़ी थोड़ा सा स्कैरी था, बट इट वाज़ फ़न एक्चुअली। एंड इसके बाद बाबू आ गए नीचे। देन उसके बाद हमने ट्राई करा बुल राइड, एंड बुल राइड में वी वर श्योर कि हम गिर जाएंगे बिकॉज़ उतना भाई वो पूरा का पूरा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो वो जमता ही नहीं है बैठने के लिए, कितना भी टाइट पकड़ के बैठो। एंड ज़्यादा टाइट पकड़ के बैठो तो लगने का चांस हो जाता है। सो पहले तो राउंड एंड राउंड में बराबर बैठे थे, मैं भी बैठी थी, बट जैसे ही वो टेढ़ा हुआ वो भी गिर गया और मैं भी गिर गई। उसके बाद हम गए पपेट शो देखने, बिकॉज़ जब हम गए थे तब काफ़ी लोग थे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने चालू नहीं किया था। उसके बाद मैजिक शो भी देखा, एंड मैजिक शो वॉज रियली अमेजिंग। पपेट शो भी काफ़ी अच्छा था, बट मैजिक शो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे मेहंदी भी अवेलेबल है सेम पैसे में, आप चाहो तो कुछ दे सकते हो एक्स्ट्रा इफ़ यू वांट। सो ये था स्नेहा रिजॉर्ट का टूर और लव पैराडाइज़ का टूर। तो पर्सनली मुझे ये वाला एरिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप गए हो कि नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो सारा जो डिटेल है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।